हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले पोर्शन की। हम दो हिस्से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कर चुके हैं अभी तक। जो पहला हिस्सा है दैट इज हमने किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला, डेनियल सेल वाला, ठीक है। और दूसरा जो है हमने कल जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात की, ठीक है। अब हम जो है कुछ कमर्शियल सेल्स की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सो जिसको हम कहते हैं बैटरी। तो जो बैटरी है वो दो टाइप्स की होती है। वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। जो ये प्राइमरी बैटरी होती है, इट इज यूज एंड थ्रो। मतलब ये जो है नॉन रिचार्जेबल होगी, जबकि जो सेकेंडरी होगी दैट कैन बी यूज्ड again and again. So that means it is अब प्राइमरी के जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अपना ड्राई सेल आ गया, ठीक है। जो रिमोट वाला सेल होता है वो आ गया, ठीक है। लकलांचे सेल या मर्करी सेल आ गया। जो हमारा होता है सेल घड़ी वाला, जो बटन टाइप का सेल होता है वो आ गया, ठीक है। और इसके बाद जो है यहां पर आ गया लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। इसी कैटेगरी में आ जाता है जैसे निकल कैडमियम सेल। इसी में एक और कैटेगरी हम बना सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज फ्यूल सेल, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सबको मेरी बात जो है सब तक पहुंच रही है, ठीक है। लेट मी सी बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू सी। मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर कि नहीं आ रही है? समवन इज सेइंग कि आवाज नहीं आ रही है। यस सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है ना। मैंने आप सबको अनम्यूट कर रखा है तो आप मुझे फीडबैक देते रहिएगा इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, सुनते जाइए। सो अब यहां पर जो है मैंने लिख दिया दैट इज वन बाय वन हम इन सेल्स की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सुनते जाइएगा। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं सबसे पहले हम ड्राई सेल की,
जो ये हमारा ड्राई सेल है ना, ड्राई सेल आपने देखा हुआ है किस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। जो हमारे रिमोट में यूज होने वाला या टॉर्च में यूज होने वाला सेल है, बिल्कुल ड्राई सेल जो है उस वही है। तो ये जो ड्राई सेल है इसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरह से हैं। इसकी जो एनोड है वो जिंक से बनी हुई है, ठीक है। और कैथोड जो है ग्रेफाइट की है, मतलब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और एनोड जो है जिंक की है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस तरह की सिचुएशन रहती है, ठीक है। और यहां पर जो है एंटायर इसमें देयर इज पाउडर ऑफ MnO2 and NH4Cl प्लस कार्बन ब्लैक, ठीक है। और यहां पर जो रिएक्शन होती है दैट इज एनोड पे ऑक्सीडेशन, जो हमारा जिंक है दैट चेंजेस टू Zn2 पॉजिटिव आयन। तो जैसे जैसे ये सेल यूज होता रहेगा ये वाला हिस्सा जो है ये कोरोड होता जाएगा, लेकिन ये जिंक अंदर होता है, मतलब जो हमारा सरफेस है, ठीक है, वो बाहर स्टील की आजकल कोटिंग की होती है, शीट लगाई होती है, उसके अंदर जिंक होता है जो कि यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो रिएक्शन कैथोड पे होती है दैट इज लाइक दिस। कैथोड पे रिडक्शन होती है तो इसलिए आपने देखना अगर आप इसको ब्रेक करोगे सो आपको कुछ अमोनिया की स्मेल भी आती है उसमें से जो है। इसको अल्टरनेटिवली इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज ठीक है। एंड इसकी जो सप्लाई रहती है दैट इज ऑफ 1.5 वोल्ट, ठीक है। 1.5 वोल्ट की जो है ये सेल जो है हमें सप्लाई देता है। इज इट ओके? सो दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्राई सेल, ठीक है। अब हम थोड़े कॉम्प्लेक्स सेल्स की तरफ आगे प्रोसीड कर रहे हैं, आप सुनते जाइएगा ध्यान से बात। ग्रेफाइट रॉड सिर्फ जो है कंडक्शन का काम कर रही है यहां पर जो है, ठीक है। दिस इज द सेल जो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हमें रिएक्शन याद रखनी है इसकी जो है, ठीक है। अच्छा, अब जो सेकंड सेल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जिसको हमने कहा सेकेंडरी वाला, दैट इज कॉल्ड लेड स्टोरेज बेड।
अब ये लेड स्टोरेज बैटरी है क्या, ये किस तरह की कंस्ट्रक्शन है, आप देखिएगा। सबसे पहले ये जो घर में इन्वर्टर में लगने वाली बैटरी है, बिल्कुल ये वही है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ये किस तरह की बैटरी है, आप देखिए इसको। ये मान लेते हैं हम इसका नेगेटिव एंड, ठीक है ना, और ये ए वाला एंड मान लिया। ए मानना इज बेटर, मैं बताता हूं क्यों जो है। ठीक है, सुनते जाइए। और यहां पर जो है हो सकता है ये आप लोगों को थोड़ा सा फेडेड दिख रहा हो। ठीक है, इट इज। ठीक है, तो ये जो है ये बी टर्मिनल है। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर ये जो है, जैसे ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ये लेड से बनी हुई है। ठीक है, और ये दूसरे वाली जो है ये लेड डाइऑक्साइड की बनी हुई। ठीक है, और यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर जो है ये सेल काम किस तरह से करेगा। देखो, ये लेड डाइऑक्साइड की जो इलेक्ट्रोड है इट इज ऑल्सो कोटेड विद दिस लेड। ठीक है, और ये भी स्पॉन्जी लेड अंदर होता है और बाहर जो है हार्ड लेड से जो है ये कोटेड होता है। ठीक है, अब बात आती है, जैसे मान लो लाइट गई, सो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब जो है ये हमारी जो इलेक्ट्रोड है जब ये डिस्चार्ज होगी, मैंने कहा कि जब जो है ये लाइट हमारी जाएगी, तो उस टाइम पे ये जो है एज गैल्वेनिक सेल की तरह ये काम करेगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा ये। सुनते जाइए। अब तो यहां पर रिएक्शन क्या होगी उसको आप देखिए, दैट इज जो एनोड है, एनोड पर जो है जो अपना लेड सॉलिड है वो सल्फेट आयन के साथ मिलकर जो है एंड दैट विल नाउ गिव लेड सल्फेट सॉलिड एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रिएक्शन हो जाएगी। एंड जो कैथोड है, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, लेड डाइऑक्साइड सॉलिड एंड प्लस यहां पर रिडक्शन होगी
तो इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन होगी दैट इज लेड सॉलिड ये 2H2SO4 4H पॉजिटिव, 2 सल्फेट, तो 2H2SO4 बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो रिएक्शन के दौरान हो क्या रहा है कि रिएक्शन के दौरान जो है, जस्ट एक मिनट, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। ठीक है, हाँ। सो रिएक्शन के दौरान आप देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर जो है, जो एनोड है वो भी लेड सल्फेट बना रही है, कैथोड से भी लेड सल्फेट बन रहा है सॉलिड, जो कि यहाँ इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होता जाता है। ठीक है, और जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो यूज होता रहता है, और जो है वाटर यहाँ पे बनता जाता है। मतलब ये समझ लीजिए पहली बात तो कि जो H2SO4 होता है वो डेंस लिक्विड है, और वाटर जो है वो कम डेंस है, तो डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन जो है वो डिक्लाइन करती जाती है। ठीक है, और उसी तरह से जो है मतलब सेल की वोल्टेज भी डिक्लाइन करती जाती है। एक बात तो ये हुई, ऐसा ये देख रहे हैं आप, ये एक पेयर है, ये दो पेयर है, ऐसे हमारी बैटरी में जो है 6 पेयर्स होते हैं। हर एक पेयर जो है वो देता है हमें जो है वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पर जो है ये 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, तो ये जो है हमें, जस्ट एक मिनट, मैंने ज्यादा बना दिया, एक जो है नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पर जो है हमें 6 वोल्ट की जो है 12 वोल्ट की जो है सप्लाई यहां पर मिलेगी बैटरी से। ठीक है, अब सुनते जाइए। अब बात ये आती है कि जैसे ये जो है हमारी कंस्ट्रक्शन जो है ये सप्लाई देती रहती है, ऊपर इन्वर्टर लगा होता है, आपने देखा है, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये बैटरी जो है चलती रहेगी चलती रहेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब जो है इसकी वोल्टेज डिक्लाइन करती जाएगी, जब जो है एक लिमिटिंग वोल्टेज आ जाएगी, तो हमारा इन्वर्टर जो है काम करना बंद कर देता है। ठीक है, जैसे डिस्चार्ज हो गया। और ऐसा तब भी हो जाता है, मिड में भी हो जाता है, जैसे कि अगर मान लो लाइट आ गई, तो लाइट आने पर क्या होगा, जो लाइट की सप्लाई है आपके घर को तो डायरेक्ट जाएगी, लेकिन बाय द मीन टाइम जो है अवर दिस सेल विल स्टार्ट रीचार्जिंग। सो अब बात करते हैं रीचार्जिंग के टाइम पे क्या होता है। ठीक है, सो सर हाँ जी, सर रिपीट कर दो सर, ये लेफ्ट पोर्शन एक बार। ओके। देखो ये सारी बात जो है दोबारा रिवर्स मैनर में वैसे आ ही रही है। मैंने ये कहा कि यहाँ पर जो H2SO4 में सल्फेट आयन है, और ये PbO2 जो है कैथोड का काम कर रहे हैं, लेड जो है नोड का कर रही है, तो लेड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू लेड 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज होंगे, तो ऑक्सीडेशन ऑफ लेड विल टेक प्लेस, लेड सल्फेट सॉलिड बनेगा जो कि इलेक्ट्रोड की वॉल पे लगेगा, और जो PbO2 है उसकी रिडक्शन होगी। लेड यहाँ पर +4 स्टेट में है, तो वो जो है +2 स्टेट में चला जाएगा। सो एज ए रिजल्ट जो है रिडक्शन हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन की। अब हमने दोनों को ऐड किया तो लेड सॉलिड और लेड डाइऑक्साइड सॉलिड रिएक्ट करके लेड सल्फेट एंड वाटर बना रहे। ठीक है, तो मतलब एक्वस मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड कम हो रहा है और पानी बन रहा है, तो सोल्यूशन जो है डाइल्यूट होता जा रहा है। ये मैंने कहा हर एक पेयर ऑफ सेल जो है वो हमें 2 वोल्ट की सप्लाई देता है, तो ऐसे में जो है 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, क्योंकि 6 पेयर ऑफ सेल्स जो है हमने दिए होते हैं, तो टोटल जो है 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, दैट इज
यहां पर जो n फैक्टर है H2SO4 का, दैट इज इक्वल टू 1। वैसे हम एसिड के तौर पे लेते हैं ना, 2 लेते हैं, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं 2 H2SO4 के मोल्स यूज हो रहे हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसलिए पर सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। सो n फैक्टर ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड विल बी 1 हियर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जो है ये 35 to 38% बाय वेट होती है इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, सुनते जाइए। तो ड्यूरिंग रीचार्जिंग जो है, इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगा। तो अब, क्योंकि अभी तो क्या था, यहां पर जो एनोड थी वो ए टर्मिनल थी और कैथोड जो थी बी टर्मिनल है। रीचार्जिंग पे होता क्या है, रीचार्जिंग पर ये होता है जी कि बाहर से जो सप्लाई आ रही है उसके नेगेटिव एंड से हम इसके नेगेटिव को जोड़ देते हैं और पॉजिटिव एंड से पॉजिटिव को। पहले क्या हो रहा था, पहले दिस एंड वाज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अब क्या करता है, एक्सटर्नल सप्लाई जो है इसको इलेक्ट्रॉन देने लगती है और रिएक्शन रिवर्स काम करने लग जाती है। मतलब जो यहां पर ए टर्मिनल था उस पे क्या रिएक्शन होती है, क्योंकि वो कैथोड का काम करता है अब। सो सॉरी, जो ए टर्मिनल है उस पर लेड सल्फेट +2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू लेड सॉलिड प्लस सल्फेट आयन। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। एंड जो एनोड है अब वो बी टर्मिनल बना है, वहां जस्ट उल्टी रिएक्शन लिख रहे हैं हम। ठीक है, ये तो जस्ट उल्टी रिएक्शन हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो एक लिमिटिंग डेंसिटी पे जो है या एक लिमिटिंग टाइम पे जो है अगेन इसकी रिचार्जिंग बंद हो जाएगी और सेल इज नाउ अगेन रेडी टू वर्क। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा ये सेल काम करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, आप देख लें एक बार, जो मैं मिटा रहा हूं जो है इसको। ठीक है, सो दिस इज हाउ हमारी जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो काम करती है। किसी को सवाल पूछना है? ठीक है ना? सो आप पूछ सकते हैं प्लीज। ओके, तो मैं अभी इसको मिटाने लगा हूं। आई होप आपके पास जो है आपने रिएक्शन नोट कर ली। ठीक है, सर एक मिनट, नोट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नोट कीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चन भी पुट कर रहा हूं फिर जो है। ठीक है, इसी पर। सो आप रिएक्शंस को नोट जरूर कर।
ओके, सो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रिएक्शंस तो आपने जो है जस्ट अपोजिट लिखनी है, बात बन जाएगी। अब सुनिए आप बात, दैट इज, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, आप नोट कीजिए उसको। During the discharge of lead storage battery, the density of solution fell from H2SO4 solution fell from 1.294 grams per ml, और जो 1.294 ग्राम्स पर ml वाला H2SO4 होता है वो 39% बाय वेट होता है, ठीक है, एंड टू 1.139, और ये जो है इट इज 20% बाय वेट, ठीक है, वेट परसेंटेज आपने पढ़ी हुई है। The battery holds 3.5 liter of acid solution.
ठीक है। So calculate the ampere hours for which the battery have been used. एम्पियर आवर्स आप समझ गए, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे कूलम, जो कूलम है दैट इज एम्पियर सेकेंड। तो पहले आप कूलम्स में निकाल लीजिएगा, उसको जब आप 3600 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट एज द एम्पियर आवर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं पढ़ के बता दूं। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी द डेंसिटी ऑफ H2SO4 solution fell from 1.294 grams per ml to 1.139 grams per ml. The battery holds 3.5 liter of acid solution and volume remains unchanged during the process. Calculate the number of ampere hours for which the battery must have been used. ठीक है, I am waiting for this answer, ठीक है ना। मैं आपको इसके लिए जो है 8 मिनट्स दे रहा हूं, ठीक है।
हाँ जी, हुआ। हम जस्ट चेकिंग फॉर आंसर, अगर किसी ने दिया है तो someone has given me the answer. एक मिनट, लेट मी चेक। द आंसर इज 265, जो कि सुहानी ने दिया है। बिल्कुल 265 बिल्कुल सही है। ठीक है, 265। ठीक है, वंश ने दे दिया मेरे को, आकृति ने दे दिया, और सबसे पहले दिया था सुहानी ने, है ना। ठीक है, तो अब एक बार देख भी लेते हैं कि हाउ दिस इज टू बी सॉल्व। ठीक है, देखो, मैं आपको तरीका बता देता हूं। ठीक है, कैलकुलेशन जो है आप अपने लेवल पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियली इनिशियली क्या सिचुएशन है ये देखना है हमने। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन है जी, वॉल्यूम 3500, 3.5 लीटर है, इंटू डेंसिटी 1.294। ये तो आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। एंड वेट, व्हाट इज वेट ऑफ H2SO4? दैट इज 3500 इंटू 1.294 का 39%। ठीक है, सो ये आ गया इतना। सुनते जाइए। एंड व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4? चलो उसको बाद में करते हैं। ठीक है, इनिशियली ये सिचुएशन है। एंड या एक मिनट, जब है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, इनिशियली आई लिख दिया मैंने 3500 इंटू 1.294 इंटू 3900 इंटू 98। IIT में आया हुआ सवाल है, सब्जेक्टिव में। एंड फाइनली व्हाट इज द सिचुएशन? वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया जी 3500 इंटू 1.139 एंड वेट ऑफ H2SO4 हो गया यहां पे इसका 20%। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 फाइनली हो गए 3500 इंटू 1.139 इंटू 20/100 इंटू 98। ठीक है, so that means number of moles of H2SO4 used is equal to number of moles of H2SO4 initially minus number of moles of H2SO4 finally। ठीक है, ये मतलब दिस माइनस दिस आपको करना है, बड़े आराम से ये हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेरेडे ऑफ चार्ज, क्योंकि 1 इक्वलेंट से 1 फेरेडे, n फैक्टर H2SO4 का 1 बोला है, तो उतने ही फेरेडे ऑफ चार्ज विल बी प्रोड्यूस्ड। दैट इज इक्वल टू, सो इट इज इक्वल टू 96500 इंटू नंबर ऑफ, एक मिनट, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं कि number of coulombs is equal to number of Faraday into 96500। ठीक है, सो एम्पियर आर हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ कूलम्स अपॉन 3600, जैसा मैंने आपको बताया था। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी
वो 265 एम्पियर आ रहा है। इज इट ओके? तो इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं अगले सेल की सर तरफ, ध्यान दीजिएगा। सर हाँ जी बोलिए। सर वो राइट साइड में नंबर ऑफ कूलम्स के बाद क्या लिखा हुआ है? राइट साइड में नंबर ऑफ कूलम्स के बाद नंबर ऑफ फेरेडेज इंटू 96500, नंबर ऑफ फेरेडेज इंटू 96500। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, नंबर ऑफ कूलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेरेडेज इंटू 96500। ठीक है, एंड दैट इज एम्पियर आर क्या होगा? नंबर ऑफ कूलम्स अपॉन 3600। ओके, अब जो नेक्स्ट कैटेगरी का सेल है दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। तो जैसे फ्यूल सेल के बारे में मैंने कहा कि फ्यूल सेल जो है हमारा दैट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, ए फ्यूल। ठीक है, तो इसमें जो है यहां पर फ्यूल्स लाइक H2, O2, CH4 वगैरह आर यूज्ड फॉर दिस वन, या C2H6 एक्सेट्रा। ठीक है, कोई 70% जो है ये एफिशिएंसी देता है, और साथ में जो है इट कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर, और सबसे खास बात ये है प्रोवाइड्स कांस्टेंट वोल्टेज। मतलब क्योंकि फ्यूल लगातार मिल रहा है ना, कंसंट्रेशन वगैरह कम नहीं हो रही है, तो इसलिए जो है ये जो है कांस्टेंट सप्लाई जो है देता है, ये इसकी अच्छी बात है। ठीक है, हम इस सेल का एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पर कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं किस तरह की है। ये बेसिकली प्लेटिनम गॉज है, और ये भी। ठीक है, एक तरफ से H2 गैस दी जाती है, एक तरफ से जो है O2 गैस की सप्लाई दी जाती है, और ठीक है, एंड देयर इज एक्वस KOH सोल्यूशन यहां पर होता है। ठीक है, तो अब यहां से H2 गैस आएगी, इस पे टच करेगी, H2 गैस आकर जो है यहां पर रिएक्ट होगी, ऑक्सीडाइज होगी,
O2 यहां पर आके जो है रिडक्शन होगी। ठीक है, किस तरह की रिएक्शन है आप देखें, दैट इज एनोड पे तो जब हम इसको इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जब ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हम जो है लिखेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो रिएक्शन विल बी H2 गैसियस O2 गैसियस प्लस 2H2O लिक्विड। इस सेल का ई स्टैंडर्ड जो है दैट इज 1.22 वोल्ट। ठीक है, 1.22 वोल्ट की ये सप्लाई जो है देता है। इज इट ओके? दिस इज, तो इस तरह का सेल है। ठीक है, अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया यू कैन आस्क मी। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली टेल मी अगर कोई आपको जो है इसमें समझने में प्रॉब्लम आ रही है। सर एनोड की रिएक्शन में लास्ट में क्या लिखा है? एनोड की रिएक्शन में, एक मिनट मैं इसको ठीक कर दूं अगर आपको नहीं दिख रहा है, दैट इज इट इज 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हमने ट्वाइस किया, बेसिकली यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए, ताकि हम इनको ऐड कर सकें। ठीक है, और बताइए, इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। ठीक है, सो कोई डाउट नहीं है आपका, यहां तक मैं ये मान लूं। ठीक है, अच्छा, तो आज आप जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज हम यहीं तक करेंगे, सेल्स जो है यहीं तक करेंगे। आप एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी में जो है निकल कैडमियम सेल की बात भी की गई है, आप उसको रिएक्शन को वहां से नोट करेंगे। ठीक है, बेसिक फंडा आपको पता लग गया। ठीक है, सो आप वहां से अगर सेल है जैसे निकल कैडमियम है सेल जो है, अगर ये नहीं यहाँ पे कराया तो, क्योंकि इट इज सेम, एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, कैथोड पे रिडक्शन होनी है, सेम फंडा है, आप जो है उसको कंपाइल कर लीजिएगा अपने नोट्स में जो है। ठीक है, कल वाले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट द कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस है, इसमें कॉलरॉस लॉ आएगा। ठीक है, इट इज एक तरह से इट इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द टॉपिक। लास्ट भी नहीं, अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, दैट इज सबसे पहले जो है अपना डेनियल सेल, उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड देन कम्स द कंडक्टेंस। ठीक है, सो इट इज द थर्ड पार्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।